और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए देखिए, अपने पास मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट चल रही थी और मैंने तुमको बता दिया था कि विशिष्ट लांबक निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, बेलनीय निर्देश तंत्र क्या होता है। एक और तंत्र होता है गोलीय निर्देश तंत्र। तो देखिए, गोलीय निर्देश तंत्र को अपन बाद में देख लेंगे। तो अपने पास देखिए, मैंने तुमको कार्तीय निर्देश तंत्र भी बता दिया था और बेलनीय निर्देश तंत्र भी बता दिया था। क्लियर। आज अपन याद करेंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र और जो बेलनीय निर्देश तंत्र है उनमें संबंध क्या होता है। क्लियर। क्योंकि मैंने दोनों निर्देश तंत्र करा दिए, कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र। क्लियर। गोलीय निर्देश तंत्र को इनके बाद देखेंगे कि भाई कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र में पहले संबंध क्या होता है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्यों? पहले मैंने तुमको कार्तीय निर्देश तंत्र भी करा दिया है और बेलनीय निर्देश तंत्र भी करवा दिया है। क्लियर सभी को कि उनमें फर्क कितना सा था, पृष्ठ का और एकांक सदिशों का। क्लियर सभी को। तो अपने पास हेडिंग डालिए हेडिंग है अपने पास कि निर्देशांकों में संबंध। नीचे लिखिए निर्देशांकों में संबंध। निर्देशांकों में संबंध। अब इसमें पहला डालिए कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र में रूपांतरण। क्लियर कि कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण क्या होता है, किसमें, निर्देशांकों के संबंध। क्लियर। तो एक बात ध्यान रखिए कि मैंने तुमको बताया था कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या क्या बताए थे, एक्स वाई जेड, और बेलनीय निर्देश तंत्र में क्या बताए थे, रो फाई और जेड। क्लियर। क्या क्या बताए थे कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो एक्स वाई जेड, और जो अपने पास बेलनीय निर्देश तंत्र थे उसमें मैंने तुमको जो अपने पास निर्देशांक बताए थे, निर्देशांक पृष्ठ, वो कितने बताए थे, रो फाई और जेड। क्लियर। तो अपन देखिए कोई भी बिंदु ले लेंगे P, क्या ले लेंगे, कोई बिंदु P लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई P के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र में तो क्या है, भाई बिंदु P के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र में तो क्या है, एक्स वाई जेड, और बेलनीय निर्देश तंत्र में P के निर्देशांक क्या है, रो फाई और जेड। तो नीचे लिखिए, माना किसी बिंदु P के निर्देशांक, माना इसमें, अब देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में बेलनीय निर्देश तंत्र में भी कंडीशन होती है कि भाई स्थिति सदिश क्या होता है, दूसरा आता है एकांक सदिश क्या होता है। क्लियर। तीसरा आता है अपने पास स्केल गुणक क्या होता है। इन सभी के बारे में अपन किस किस के बीच में पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र के रूपांतरण में। क्लियर। अब इसमें पहला डालिए स्थिति सदिश, पहला डालिए इसमें स्थिति सदिश। क्लियर कि कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्रों में जब अपन रूपांतरण करते हैं तो उनका जो स्थिति सदिश है वो कितना आता है वो देखेंगे। क्लियर। तो इसमें लिखिए, माना किसी बिंदु P के निर्देशांक, माना किसी बिंदु P के निर्देशांक माना किसी बिंदु P के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र, क्या कहोगे कि माना किसी बिंदु P के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में बेलनीय निर्देश तंत्र में क्रमशः x y z
व रो फाई जेड, रो फाई जेड कि माना किसी बिंदु P के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र में क्रमशः क्या क्या है, एक्स वाई जेड व रो फाई जेड हैं। क्लियर। इनके बीच संबंध, इनके क्या बोलोगे, इनके बीच या मध्य, इनके मध्य संबंध के लिए इनके बीच संबंध के लिए एक फिगर बनाई है, यहां साइड में बना रहा हूं मैं। क्लियर। ये इसका मूल बिंदु होता है। क्लियर। ये अपने पास x अक्ष, ये y, ये z। क्लियर। x, y और z। क्लियर है ना सबको। अब देखिए, अब इस पर अपन कोई रेखा ले लेते हैं, p डैश, क्या ले लेते हैं, p डैश ले ली, या अपन इसके अतिरिक्त दूसरी रेखा ले लेते हैं। देखिए इस पे अपन कोई दूसरी रेखा ले लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी, मान ली z, और ये जो अपने पास सरल रेखे वो है रेखा सरल रेखा वो कितनी है, p और डैश, क्या है, p और डैश। क्लियर। इसके मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना है, फाई। ये यहां से यहां तक कितना है, रो, कितना है, रो है अपने पास, है या नहीं है, तो अपने पास अब देखिए और जो अपने पास जो यहां से यहां तक कोण है वो निर्देशांक है वो कितना है, j। क्लियर। तो क्या कहोगे कि जब अपन कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में जब रूपांतरण ज्ञात करेंगे तो स्थिति सदिश के लिए अपन कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में निर्देशांक लेंगे। कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या क्या थे, एक्स वाई जेड, पहले भी ज्ञात कर लिया है अपन ने, और जो बेलनी निर्देश तंत्र में उसमें जो कितना है, रो फाई और जेड। इनके मध्य संबंध के लिए जब अपन निकालते हैं तो अपने पास इनके मध्य जो मूल बिंदु है, तीनों अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, इनके मध्य जो कोण है वो कितना है, फाई, यहां से यहां तक कितना है, रो, और यहां से यहां तक जो रेखा है वो कितना है, जे। क्लियर है सभी को। तो नीचे लिखिए बेलनी निर्देश तंत्र से बेलनी, यहां लिखिए बेलनी निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र। क्लियर। अब बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या ज्ञात करेंगे अपन, संबंध। तो क्या लिखोगे, बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में संबंध। तो देखिए बेलनी निर्देश तंत्र के जो अपन ने लिए हैं वो कितना कितना लिया है, रो फाई और जेड, क्या लिया है, रो फाई और जेड। तो किस से किस में निकाल रहे हैं, बेलनी निर्देश तंत्र से किस में संबंध निकाल रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो अपने पास किस किस के मान आएंगे, एक्स वाई और जेड। क्यों, क्योंकि किस से किस में ज्ञात कर रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए जो अपन ने निर्देशांक लिए हैं वो कितने कितने लिए हैं, एक्स वाई जेड। तो किस किस के मान आएंगे, एक्स वाई और जेड। तो संबंध x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, रो कॉस फाई, कितना आ जाएगा, रो कॉस फाई, और y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, बता सकते हो कितना आ जाएगा, रो साइन फाई, और z बराबर कितना रहेगा, z। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, और इस पूरे का इक्वेशन डाल लेना एक। कितना डाल लोगे, क्लियर। क्यों, क्योंकि बेलनी निर्देश तंत्र से किस में संबंध ज्ञात कर रहे हैं अपन, कार्तीय निर्देश तंत्र में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो किस किस के मान आएंगे, किस में संबंध ज्ञात कर रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो किसके मान आएंगे, एक्स वाई और जेड। क्यों, कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड, और बेलनी निर्देश तंत्र के क्या है, रो फाई जेड। तो देखिए जब x का मान मैं जब निकालूंगा तो कितना आएगा, पहले का कितना था, रो, और इसके सापेक्ष जो अपने पास जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, cos फाई, इसके सापेक्ष कितना बन रहा है, sin फाई, और z बराबर z तो है, क्योंकि ये तो सरल है। क्लियर, सरल रेखा है, तो इसका मान कितना दे रहा है, z। तो x बराबर रो cos फाई, y बराबर रो sin फाई, z बराबर z। क्लियर। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखिए जो अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपन ने एकांक सदिश लिए थे वो कितने लिए थे, आई कैप, जे कैप और
के कैप। लिए थे नहीं लिए थे? लिए थे ना। तो नीचे लिखे कार्तीय निर्देश तंत्र, नीचे लिखे कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष लेंगे ना, तो कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एकांक सदिश के सापेक्ष एकांक सदिश आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप हैं। कितने हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप है। क्लियर? तो यहां पर जो स्थिति सदिश सदिश आर का मान होगा वो कितना होगा? स्थिति सदिश का मान मैं तुमको पहले भी बता दिया था कि स्थिति सदिश क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कितना होता है? जेड के कैप। अब यहां पर अपन एक्स वाई और जेड के क्या रख लूंगा मैं? मान। तो एक्स वाई जेड के मान कितना आया? एक्स का कितना है? रो cos फाई। वाई का कितना है? रो sin फाई। और जेड का मान कितना है? जेड। क्लियर? तो अपने पास देखिए सदिश आर बराबर कितना आ जाएगा? एक्स का मान कितना है? रो cos फाई है। कितना है? रो cos फाई। तो रो cos फाई आई कैप प्लस वाई का मान कितना है? यह है। तो रो साइन फाई जे कैप प्लस और जेड का मान तो जेड के बराबर है ही, तो जेड के कैप। कितना आ गया? जेड के कैप। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो नीचे लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो नीचे लिखिए समीकरण एक व दो का, समीकरण एक व दो का वर्ग कर जोड़ने पर अब देखिए समीकरण एक और दो, तो मैंने समीकरण एक से लिया है और समीकरण एक ये बन गए तीनों पर है, तो एक और दो। तो अब इसका मैं देखिए वर्ग करूंगा तो cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई बराबर कितना हो गया? एक। और x और y कितना है? x और y। भाई समीकरण एक और समीकरण दो का क्या करूंगा? वर्ग करके जब मैं इसको जोड़ूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान? रो बराबर कितना आ जाएगा? रो बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा तो रो स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है? रो। तो रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर साइड लेके जाऊंगा तो अंडर रूट में चढ़ जाएगा और cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई बराबर कितना होता है? ए। क्लियर है सभी को? नीचे लिखिए इसका लिख लिया। अब देखिए नीचे लिखिए समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर तो देखिए समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? y अपॉन एक्स बराबर रो साइन फाई बटे कितना है? रो cos फाई। कितना है? रो cos फाई। क्लियर? तो अपने पास देखिए रो से रो कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना बचा? y अपॉन एक्स बराबर tan फाई। कितना बच गया? tan फाई। क्लियर सभी को? y अपॉन एक्स बराबर tan फाई आ गया। अब देखिए अब यहां से मैं फाई का मान निकाल लूंगा तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कितना हो गया? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। क्लियर है सभी को? तो और अपने पास z बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास? z है। क्लियर? z बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास? z तो है। क्लियर है सभी को? नीचे लिखिए। अब देखिए मैं इनको एक साथ लिख देता हूं यहां पर, मैं इनको एक साथ लिख देता हूं कि रो बराबर अपने पास कितना आया है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फाई का मान कितना आया अपने पास? फाई बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स और z बराबर कितना आया है? z।
इन तीनों का इक्वेशन नंबर 3 डाल देना। कितना डाल दोगे? इक्वेशन 3। क्लियर? तो नीचे लिखिए समीकरण 3। समीकरण 3। तो अब देखिए समीकरण 3 किस किस को व्यक्त कर रहा है कि बेलनी निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। कि समीकरण 3 बेलनी निर्देश तंत्र व कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या है? रूपांतरण को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो नीचे लिख दिए समीकरण 3 बेलनी निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र में व कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है, रूपांतरण है। समीकरण 3 बेलनी निर्देश तंत्र में व कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। क्लियर है? ये तो अपने पास क्या आ गया? कार्तीय निर्देश तंत्र में बेलनी निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण होता है उसमें स्थिति सदिश। जब अपन स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतरण जो होता है वो कौन सा समीकरण डिनोट करता है। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए अब इसमें दूसरा डालिए। दूसरा है अपने पास आधार सदिश, या इसको डाल लीजिए एकांक सदिश। क्या डाल लेते हैं? दूसरा एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। कि कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में जो एकांक सदिश है वो समीकरण कौन सा डिनोट करता है? तो ये समीकरण 3 तो किसको डिनोट कर रहा है? बेलनी निर्देश तंत्र व कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण स्थिति सदिश के द्वारा। क्लियर? दूसरा आता है इसमें एकांक सदिश। तो अपने पास एकांक सदिश अब ज्ञात करूंगा तो सदिश आर बराबर कितना है अपने पास? ये है। तो अपने पास रो कॉस फाई आई कैप प्लस कितना दे रखा है? रो साइन फाई जे कैप प्लस कितना दे रखा है? जेड के कैप। कितना दे रखा है? जेड के कैप। तो नीचे लिखे चूंकि आधार सदिश, आधार सदिश। अब बताइए मेरे को आधार सदिश को अपन किससे डिनोट करते हैं? अरे आधार सदिश को अपन किससे डिनोट करते हैं? सदिश बी आई से पहले भी बता दिया है। तो सदिश बी आई बराबर कितना होता है? डेल आर अपॉन डेल यू आई। कितना होता है? डेल आर अपॉन डेल यू आई। क्लियर? तो अपन देखिए अब बेलनी निर्देश तंत्र में जब अपन एकांक सदिश ज्ञात करेंगे तो बेलनी निर्देश तंत्र में जो अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं वो कितने कितने दे रखे हैं? रो फाई जेड। तो किस किस के मान आएंगे अपने पास? बी रो, बी फाई और बी जेड के। कि जब अपन एकांक सदिश किस में ज्ञात करते हैं? बेलनी निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं तो अपने पास किस किस के मान आएंगे इससे? बी रो, बी फाई और बी जेड। क्यों? क्योंकि बेलनी निर्देश तंत्र में जो अपने पास जो क्या क्या दे रखे हैं अपने पास निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं? रो फाई और जेड। तो किस किस के मान आएंगे स्वाभाविक? बी रो, बी फाई और बी जेड के। क्लियर है सभी को? तो नीचे लिखिए बी रो बराबर बी रो, बी रो। तो अपने पास बी रो बराबर, तो देखिए बी रो का मान अपने पास कितना आ जाएगा इसके हिसाब से? आधार सदिश के हिसाब से डेल आर अपॉन, और यू आई का मान कितना है अपने पास? डेल रो। अब कितना है अपने पास इसका मान? आई का मान रो है, तो डेल आर अपॉन कितना आएगा? डेल रो। इसके ऊपर सदिश डाल लेना, सदिश डेल आर अपॉन डेल रो। क्लियर? तो अपने पास कितना मान दे रखा है? रो का मान देखिए कितना दे रखा है इसका? ये दे रखा है। तो कितना आ गया? कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। कितना आ गया? साइन फाई जे कैप। क्लियर है सभी को? इसी प्रकार अपन किसका निकाल लेंगे? फाई का। किसका निकाल लेंगे? फाई का। तो देखिए फाई का मान कितना आएगा अपने पास? बी सदिश बी फाई, सदिश बी फाई का मान मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? सदिश डेल आर अपॉन डेल
फाई, सदिश डेल आर अपॉन डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास। देखिए जब मैं इसका साइन फाई का इधर साइड लेके आऊंगा कि किसको लेके आऊंगा इधर को, तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप, कितना हो जाएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। और इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, रो मैंने बाहर ले लिया तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, इतना लिख सकता हूं कॉस फाई जे कैप। क्लियर। और अब इससे मैं कितना और कोई किसका मान निकाल सकता हूं, बी जेड का। बी जेड बराबर सदिश डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये अपने पास मान दे ही रखा है, किसके बराबर दे रखा है, अरे कितना आएगा एकांक सदिश के रूप में इसका मान के कैप, कितना आएगा के कैप, के कैप। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करिए यहां तक के कैप। अगला है स्केल गुणक, नीचे लिख लेना स्केल गुणक, स्केल गुणक, स्केल गुणक। हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूं। अब देखिए स्केल गुणक में मैंने तुमको बता दिया था स्केल गुणक क्या होता है। भाई स्केल गुणक क्या होता है, भाई एकांक सदिश का परिमाण क्या कहलाता है, अरे जो आधार सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या कहलाता है, स्केल गुणक ही तो कहलाता है। और स्केल गुणक को अपन किससे डिनोट करते हैं, एच आई से। ये मैंने तुमको पहली जो वीडियो बताई थी यूनिट फर्स्ट की सर्वप्रथम जो वीडियो थी उसमें सभी यही बताए थे स्केल गुणक क्या होता है। क्लियर। आधार सदिश क्या होता है, इन सभी का मैंने तुमको परिभाषा लिखा के इनका जो मैथमेटिकल जो वो होता है जो पोर्शन वो क्या होता है वो सारी चीजें मैंने बता दी थी कि स्केल गुणक क्या होता है, आधार सदिश के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, स्केल गुणक बोलते हैं। तो आधार सदिश को अपन ने किससे डिनोट किया था, इसका आधार सदिश बी आई। तो इसके हिसाब से जो अपने पास स्केल गुणक होगा वो कितना होगा, एच आई बराबर कितना होगा, मापांक सदिश बी आई। कितना होगा एच आई बराबर मापांक सदिश बी आई। तो परिभाषा निकली आई ना कि आधार सदिश के परिमाण को ही अपन क्या बोलते हैं, स्केल गुणक बोलते हैं। तो अब यहां से अपने पास किस किस के मान आ जाएंगे, एच रो, एच फाई और एच जेड। किसके आ जाएंगे, एच रो, एच फाई और एच जेड। क्लियर। इसके तो मान आ जाएंगे। अब यहां से मैं देखिए सदिश बी आई का मान मैं निकालता हूं। क्या निकालता हूं कि जब मैं सदिश बी आई का मान निकालूंगा तो सदिश बी आई बराबर क्या हो जाएगा, एच आई और ई आई कैप। कितना हो गया, सदिश बी आई बराबर क्या होता है, सदिश एच आई ई आई कैप। क्लियर। तो अपने पास तो अब यहां से देखिए एच रो का मान कितना आ जाएगा अपने पास, बता सकता है कोई, एच रो बराबर बताइए, एच रो बराबर कितना आ जाएगा, अरे एच रो बराबर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। इसी प्रकार एच फाई का मान निकाल लूंगा मैं, एच फाई बराबर, एच फाई का मान कितना दे रखा है अपने पास, कितना है बी फाई का मान, माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कोस फाई जे कैप, यही तो दे रखा है अपने पास। तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट माइनस कितना दे रखा है, रो साइन फाई स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है, रो कोस फाई स्क्वायर। कितना दे रखा है, रो कोस फाई स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, बराबर रो, कितना आ जाएगा, रो। और एच जेड का मान कितना आ जाएगा अपने पास, एच जेड बराबर एक। कितना आ जाएगा, एक। नोट डाउन करिए हमें। नोट डाउन करीजिए जल्दी से यहां तक।
नीचे लिख देना कि एच जेड बराबर 1 आ गया ना अपने पास, और इन तीनों का इक्वेशन नंबर कितना डाल दोगे, इक्वेशन नंबर कितना डाल दोगे, कौन सी आई है, 4, इक्वेशन नंबर 4। तो नीचे लिखिए कि चूंकि सदिश बी आई बराबर क्या होता है, एच आई ई आई कैप, तो अपने पास ई आई कैप का मान कितना आ जाएगा अपने पास, ई आई कैप बराबर, तो ई आई कैप का मान कितना आ जाएगा, सदिश बी आई अपॉन एच आई, कितना आ जाएगा ई आई कैप का मान, सदिश बी आई अपॉन एच आई। क्लियर। देखिए एच रो और एच फाई और एच जेड इन तीनों का अपन इक्वेशन नंबर क्या डाला है, 4, लेकिन हम जानते हैं कि सदिश बी आई बराबर कितना होता है अपने पास, एच आई ई आई कैप। अब यहाँ से जब मैं ई आई कैप का मान निकालूंगा तो ई आई कैप बराबर कितना हो गया, सदिश बी आई अपॉन एच आई। क्लियर। अब यहां से मैं किसका और मान निकालूंगा, अब ये तो ई आई कैप का मान आ गया, अब इसी प्रकार मैं किसका निकाल लूंगा, ई रो कैप का, और इसी प्रकार किसका निकाल लूंगा, ई फाई का। क्लियर। इसी प्रकार अपन तीनों को निकाल लेंगे, ई रो ई फाई और ई जेड, एकांक सदिशों के मान निकाल लेंगे। नोट डाउन कर लिया, यहां तक नोट डाउन करिए जल्दी से। ये मिटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन। तो देखिए ई आई कैप का मान आ गया अपने पास, तो नीचे लिखिए अतः ई रो कैप, अतः ई रो कैप बराबर, तो ई रो कैप बराबर अपने पास कितना हो जाएगा बता सकते हो, सदिश बी रो अपॉन एच रो, कितना, सदिश बी रो अपॉन एच रो। अब देखिए बी रो का मान कितना आया अपने पास, बी रो का मान ये वाला मान आया, बी रो का मान यही तो है अपने पास, बी रो ये नहीं है, बी रो का मान ये आया है अपने पास, आया कि नहीं आया है भाई, बी रो का मान कितना आया ये, तो अपने पास जो अपने पास मान आएगा वो कितना आ जाएगा, बी रो का मान कितना ये है, तो कॉस फाई आई कैप प्लस कितना है, साइन फाई जे कैप, कितना है जे कैप, और बटे अब एच रो का मान देखिए कितना है, एच रो का मान भी निकाला होगा आपने, एच रो का मान कितना है, 1, कितना है एच रो का मान 1, तो इसका मान अपन कितना लिख देंगे, 1, कितना आ गया 1। क्लियर। कितना आ गया, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। क्लियर। नोट डाउन करिए यहां तक। cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप बटे 1 नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको अपन क्या करें कि ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं अपन, जब ई रो का कैप निकालते हैं रो से, तो इसका मान अपने पास बन जाएगा रो cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप बटे कितना आ जाएगा नीचे बटे में रो, कितना आ जाएगा रो। तो नीचे लिख दीजिए समीकरण। अब किससे ले अपन समीकरण, देखिए अपने पास कौन सा बन रहा है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 अपने पास क्या बना था, x बराबर रो cos फाई, क्या बना था, x बराबर रो cos फाई, और y बराबर क्या बना था, रो साइन फाई, और z बराबर क्या बना था, z। समीकरण 1 तीनों के समीकरण बना के अपन समीकरण 1 ही तो बनाया था। तो देखिए रो cos फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप कितना हो गया बताइए भाई, रो cos फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप बराबर अपने पास कितना हो गया, एक्स आई कैप, कितना हो गया। तो नीचे लिख दीजिए कि ई रो कैप बराबर ई रो कैप। तो देखिए अपन ने कहां तक कर लिया था, देखिए यहां तक आ गया था,
अब जब अपन ईरो कैप का मान निकालूंगा तो देखिए ईरो कैप बराबर, तो देखिए ये बन रहा है रो कॉस फाइव, तो रो कॉस फाइव किसके बराबर था समीकरण 1 में जाके देखिए, समीकरण 1 से लिया है तो रो कितना लिया रो कॉस फाइव, तो रो कॉस फाइव किसके बराबर था x के बराबर, समीकरण 1 में देखिए रो कॉस फाइव बराबर किसके था x के, तो x और इंटू आई कैप है आई कैप प्लस रो साइन फाइव किसके बराबर था y, तो y और j इंटू में है ही बटे रो कितना है बटे रो, तो रो का मान कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये मान है समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार अपन E5 कैप का मान निकालूंगा, तो E5 कैप बराबर अपने पास कितना आ जाएगा सदिश, अपन जानते हैं कि जब अपन स्केल गुणक निकालते हैं तो अपने पास EI कैप का मान कितना आता है सदिश BI बराबर अपॉन HI, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश BI बराबर HI, EI कैप होता है EI कैप बराबर कितना आ गया सदिश BI अपॉन HI। क्लियर, अब यहां से जब मैं E5 कैप का मान निकालूंगा तो इसके हिसाब से तो E5 बराबर कितना हो जाएगा B5 अपॉन H5, भाई I के स्थान पर क्या हो जाएगा 5, क्यों बेलनी निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक क्या है वो फाई और जेड, तो अपन एक सदिश जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ईरो कैप E5Z और EZ के मान क्या आ जाएंगे अपने पास निकल के आ जाएंगे, तो E5 का निकालूंगा तो सदिश B5 अपॉन H5, B5 का मान अपने पास दे रखा है B5 बराबर इतना ये दे रखा, इसको अपन यहाँ रख दिया बटे H5 का भी मान दे रखा है अपने पास, H5 बराबर कितना दे रखा है रो बटे रो। इसी प्रकार अपन ने मान रख लिए, मान रख के देखिए रो साइन फाइव बराबर किसके होता है y के, तो y इंटू आई कैप है आई कैप प्लस रो कॉस फाइव समीकरण 1 में देखना है, रो कॉस फाइव बराबर किसके होता है समीकरण 1 में x के, तो x इंटू जे कैप है बटे रो का मान कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब अपने पास एक रह गया अपने पास मान, इसको क्वेश्चन बंद कर देना और समीकरण नंबर 6 डाल देना, समीकरण 6 नीचे लिखिए। अब कि कौन सा मान रह गया EZ कैप का मान कितना रह गया EZ कैप का मान, और EZ कैप का मान कितना आएगा K कैप, कितना आएगा K कैप, समीकरण नंबर 7, इसका 6 और इसका समीकरण नंबर 7। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। इधर का मिटा रहा हूं, तो नीचे लीजिए समीकरण 5 को यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, समीकरण देखिए समीकरण 5 को cos फाइव व समीकरण 6 को साइन फाई से गुणा करने पर समीकरण 5 को cos फाइव व समीकरण 6 को साइन फाई से गुणा करने पर। क्लियर, तो समीकरण 5 को तो मैं किससे गुणा करूंगा cos फाइव से, और समीकरण 6 को किससे गुणा करूंगा साइन फाइव से, तो मैं अब इन दोनों को एक साथ गुणा करके लिख रहा हूं। क्लियर, कि समीकरण 5 और 6 को मैं दोनों को गुणा करके लिख रहा हूं एक बार। क्लियर, तो समीकरण 5 को cos फाइव समीकरण 6 को sin फाइव से जब मैं गुणा करूंगा तो अपने पास क्या बनेगा देखिए ईरो कैप कितना है ईरो कैप है, और इनटू में क्या है अपने पास cos फाइव, तो cos फाइव। क्लियर, अब ये बन रहा है मान इस वाला पद, तो माइनस E5 कैप इंटू साइन फाइव, दोनों गुणा हो गए समीकरण 5 और 6। समीकरण 5 में इस वाला पक्ष क्या है भाई, ये पक्ष है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, तो एक बार मैंने बाएं पक्ष कर लिए दोनों समीकरणों के ईरो और E5,
ई रो को तो किससे गुणा, समीकरण 5 को किससे गुणा किया है, cos फाई से, समीकरण 6 को किससे किया है, sin फाई से, तो ई रो कैप इनटू कितना आएगा, cos फाई लगा दिया, माइनस में है तो माइनस, ई फाई का गुणा करूंगा किससे, समीकरण 6 को किससे गुणा कर रहे हैं, sin फाई से, तो ई फाई इंटू sin, एक साइड हो गया गुणा, चलिए बराबर। अब अपने पास देखिए समीकरण 5 में क्या बन रहा है, ये वाला पद बन रहा है, तो देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको किससे गुणा कर रहे हैं अपन, cos फाई माइनस माइनस, अब देखिए इसमें कितना है माइनस, तो माइनस आई कैप प्लस एक्स जे कैप बटे अंडर रूट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में क्या है अपने पास, इनटू इसको किससे गुणा कर रहे हैं, साइन फाई से, किससे गुणा कर रहे हैं, साइन फाई से। क्लियर हो गया गुणा, तो नीचे देखिए अपने पास आ जाएगा इसका मान ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर। अब देखिए अपने पास इनका मान कितना आ जाएगा, एक्स cos फाई आई कैप प्लस वाई cos फाई जे कैप, क्लियर, इतना आ गया, बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस देखिए कितना हो जाएगा अपने पास, ये माइनस में आएगा प्लस में, बताइए मेरे को। अब देखिए इसका गुणा मैं करूंगा तो देखिए, तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, प्लस, अब देखिए कितना आ जाएगा अपने पास, वाई साइन फाई आई कैप, और ये मान किसमें आएगा, माइनस में, तो माइनस एक्स साइन फाई जे कैप बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आ गया, क्लियर है। अब नीचे लिखिए कि चूंकि cos फाई बराबर अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, x बटे रो, कितना आ जाएगा, x बटे रो, और sin फाई बराबर किसके आ जाएगा अपने पास, sin फाई बराबर y अपॉन रो, और जो रो आएगा रो बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तुमको दे रखा है शुरू में, क्लियर। तो नीचे लिखिए दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बटे बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x इंटू एक्स बटे रो इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू एक्स बटे रो इंटू जे कैप प्लस वाई इंटू कितना आ जाएगा, वाई अपॉन रो इंटू आई कैप माइनस कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन रो इंटू जे कैप बटे कितना आ जाएगा, रो, बटे कितना आ जाएगा, रो, क्योंकि cos फाई साइन फाई और रो के मान मैंने किसमें रख दिए, किसमें रख दिए, इसमें, क्लियर। तो देखिए cos फाई बन रहा है इसमें, तो cos फाई के स्थान पर x बटे रो, तो x बटे रो इंटू आई कैप प्लस y, cos फाई का मान कितना है, x बटे रो, तो x बटे रो इंटू जे कैप, क्लियर, प्लस y साइन फाई का मान कितना है, y अपॉन रो इंटू आई कैप, माइनस x है, x साइन फाई का मान कितना है, y अपॉन रो इंटू जे कैप है, तो जे कैप बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट किसका मान होता है, रो का, तो ये अपन ने कितना लगा दिया बटे में, रो। तो अपने पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे रो स्क्वायर
इनटू आई कैप प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इनटू कितना है भाई देखिए इसमें कोई सा पद कट रहा है क्या, देखिए कोई सा पद कट रहा है क्या, कोई सा पद कट रहा है क्या, देखिए इसमें से देखिए इसमें से कोई सा पद कट रहा है क्या, देखिए ये वाला पद कट जाएगा शायद, ये पद और ये पद, क्लियर। तो देखिए अपने पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब इसमें से पद अपने पास ये कट रहे हैं क्या, y इंटू एक्स, इसमें से दूसरा पद और चौथा पद, क्लियर। तो अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन रो बाई वाई स्क्वायर अपॉन रो को ऐसा ऊपर लेके जाऊंगा तो रो स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। और वाई स्क्वायर अपॉन ये भी अपने पास किसके रूप में बनेगा, आई कैप के रूप में, किसके बनेंगे, क्लियर। तो अपने पास देखिए कितना मान आ जाएगा, तो अपने पास मान आएगा ई रो कैप कॉस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, आई कैप को मैं कॉमन ले लेता हूं, आई कैप को मैंने कॉमन ले लिया तो अपने पास कितना बच गया, देखिए आई कैप को कॉमन ले लिया तो कितना बच गया अपने पास, बताइए एक्स कितना बच गया बताइए, इसका जब मैंने कॉमन ले लिया है तो अपने पास कितना बच गया एक्स स्क्वायर, अब इसमें से मैंने तो ये बच गए अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, यही तो बनेगा रो स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें से जब मैं लघुत्तम ले लूंगा तो देखिए ई रो कैप कॉस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर आई कैप तो है ही, इसमें से मैंने रो स्क्वायर कॉमन ले वो लघुत्तम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा ई रो कैप कॉस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर कितना रह जाएगा, अब अपने पास देखिए ये बन जाएगा, देखिए अपने पास मान था रो बराबर कितना था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, कि भाई रो बराबर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में रो बराबर, तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आई कैप, इसका मान मैं लिख सकता हूं रो स्क्वायर और ये भी मान कितना हो गया रो स्क्वायर, क्योंकि रो बराबर क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं उस अंडर रूट को उस पे से हटा के इस पे चढ़ा दूंगा तो ये किस में चल जाएगा, स्क्वायर के रूप में चल जाएगा रो का मान, तो रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, क्लियर। यहाँ लिख लेना कि चूंकि रो बराबर कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसका मान कितना हो गया अपने पास, ई रो कैप कॉस फाइव माइनस ई फाइव कैप साइन फाइव बराबर रो स्क्वायर से रो स्क्वायर एक बार कितना मान आ गया आई कैप, कितना आ गया आई कैप, आई कैप, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया। अब इसी प्रकार देखिए समीकरण 5 को तो मैंने किससे गुणा किया है cos फाइव से, और समीकरण 6 को किससे किया है sin फाइव से, तब किसका मान आया है आई कैप का, किसका आया है आई कैप का। अब मैं क्या करूंगा कि समीकरण 5 को तो किससे गुणा करूंगा sin फाइव से, और समीकरण 6 को किससे गुणा करूंगा cos फाइव से, तो किसका मान आ जाएगा जे कैप का, किसका आ जाएगा जे कैप का। तो उसको मैं पूरा नहीं करके उसका मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूं,
तुम हल करके देख लेना, वो सेम प्रोसीडिंग ऐसे ही है। क्लियर? तो नीचे लिखिए समीकरण 5 को साइन फाई व समीकरण 6 को कॉस फाई से गुणा करने पर तो समीकरण 5 को तो पहले मैंने किससे गुणा किया था? cos फाई से। समीकरण 6 को किससे किया था? sin फाई से। तो किसका मान निकल के आया था? आई कैप का। अब मैंने उसी को बदल के मैंने क्या कर दिया कि समीकरण 5 को sin फाई से गुणा किया है और समीकरण 6 को cos फाई से गुणा किया है। इसकी जो प्रोसीडिंग है गुणा करने की और जो अपने पास आई कैप का मान आया उसी प्रकार इसकी प्रोसीडिंग है। क्लियर? उसको आप करके देख लेना। मैं इसका मान डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जे कैप बराबर अपने पास कितना हो जाएगा अब यहां पर कि ई रो। अब यहां cos फाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? sin फाई। ई रो sin फाई माइनस और sin फाई के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास? sin फाई के स्थान पर cos फाई। तो ई फाई कैप cos फाई। क्लियर? ये मान हो गया किसका? हो गया जे कैप का। किसका हो गया? जे कैप का। और जो अपने पास के कैप का मान होता है वो कितना होता है अपने पास? के कैप बराबर कितना हो जाएगा? ई जेड कैप। ई जेड कैप। तो अपने पास आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक आ गए। क्लियर? किसमें? कि कार्तीय निर्देश तंत्र तथा बेलनीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास रूपांतरण होता है और रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, स्केल गुणक क्या होता है और स्केल गुणक के माध्यम से आई जे के मान कितने आते हैं। किसमें? कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र के रूपांतरण में। क्लियर? अब इसका जो दूसरा पार्ट है सदिश क्षेत्र कि कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र का जो रूपांतरण होता है उसमें सदिश क्षेत्र क्या होता है। तो सदिश क्षेत्र ज्ञात करके जो अपने पास जो ये कार्तीय निर्देश तंत्र और जो बेलनीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? इसमें एक दूसरा पार्ट है सदिश क्षेत्र कि कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र में जब रूपांतरण होता है तो उसके लिए जो सदिश क्षेत्र का मान है वो कितना आता है। तो निर्देशांकों में जो संबंध है वो पहला वो कौन सा है? कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर? अब इसका जो दूसरा पार्ट है अपने पास सदिश क्षेत्र डाल लेना। सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र। हेडिंग डाल लेना तुम सदिश क्षेत्र। हेडिंग डाल लेना सदिश क्षेत्र। क्लियर? अब इसके लिए जो अपने पास सदिश क्षेत्र का मान जो निकल के आता है वो देखेंगे कि सदिश क्षेत्र क्या होता है। कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में जब रूपांतरण ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सदिश क्षेत्र का मान क्या होता है। तो ये पूरा अपने पास फिनिश हो जाएगा अगली वीडियो में। क्लियर? यहां तक हो चुका है। थोड़ा बहुत पार्ट है सदिश क्षेत्र का। तो ये तुम्हारा कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण है निर्देशांकों में संबंध वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कंप्लीट कर लेना, अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर? चलो।